बोलो चालू करेंगे अभी नहीं कर चालू करें तो चलो भूल कर कटा ही होता है। अरे हम काट दे हम बोले ना। हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों को टेंस पढ़ना है। सबसे पहले समझे टेंस है क्या। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है और इससे किसी कार्य के होने का समय का पता चलता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, हिंदी में इसे वर्तमान काल कहते हैं। दो में पास्ट टेंस, हिंदी में भूतकाल, और फ्यूचर टेंस, हिंदी में भविष्य काल। नोट, प्रत्येक टेंस चार प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस भी चार होते हैं, पास्ट भी चार होते हैं और फ्यूचर भी चार होते हैं। वो चार कौन कौन हो सकते हैं? सिंपल इंडेफिनिट या नॉन प्रोग्रेसिव, दूसरा कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तीसरा परफेक्ट या परफेक्ट नॉन प्रोग्रेसिव, या चौथा मैं आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस का पहला। तो हम लोग यहाँ शुरू करें आज कंटेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इस टेंस में हिंदी के वाक्य के अंत में ता, ते, ती या है, हूँ, हो, रहता है, तब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस समझते हैं। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर रूल में चले तो हम लोग क्या करें? स्ट्रक्चर रूल, नियम। नियम तो नियम में आपको क्या है? अफर्मेटिव, स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का आपको हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो कुछ नोट है, नियम है। नोट में V1 का प्रयोग I वी दे एम यू और प्लूरल के साथ किया जाता है।
नोट ई एक हो गया, तो हम लोग 2 में चलेंगे। V5 का प्रयोग ही सी ई एम किसी सिंगुलर नेम के साथ किया ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इस पे कुछ उदाहरण देखें, जैसे राम विद्यालय राम विद्यालय जाता है। तो यहाँ राम जो है क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, अदर वर्ड है। ये क्या हो, वर्ब है ना। तो हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट राम हो गया। राम क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का क्या है, सिंगुलर नेम है, सिंगुलर है ना। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, V5 का प्रयोग करते हैं। तो क्या हुआ, राम। अब इसके साथ क्या लगाएंगे सबसे, उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है, V5। तो जाना का V5 क्या हो जाता है, गोज। V5 में एस या एस जुड़ जाता है, तो राम गोज। कहाँ जा रहा है, विद्यालय। एक लक्ष्य है, तो जहाँ लक्ष्य और जहाँ एम मिशन गोयल की बात हो, तो वहां पे हम लोग प्रीपोजिशन करता है कि वहां पे टू का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, टू, लक्ष्य है, क्या लिखेंगे, स्कूल। ठीक है, तो राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। इसी प्रकार थोड़ा और सारा हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मैं एक आम खाता हूं। तो मैं एक आम खाता हूं, तो मैं इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। एक आम क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो हम लोग क्या करें, मैं का इंग्लिश क्या होगा, मैं का इंग्लिश आई होगा। उसके अंदर ये क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो क्या हो गया, यहाँ पे आई भी दे के साथ क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, V1। तो आपको खाना का V1 क्या होगा, ईट। आप क्या खा रहा है, ए काम, क्या होगा, ए मैंगो, ए मैंगो। ठीक है, और सारा भी हम लोग लिख सकते हैं उदाहरण, जैसे यहाँ पे तुम इस किताब को पढ़ते हो, पढ़ते, ठीक है, हो। तो तुम इस किताब को पढ़ते हो, क्या होगा, तुम क्या है, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या हो गया, पढ़ना हो गया। अदर वर्ड क्या हो गया, ये हो गया। हम लोग इसमें बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करेंगे। स्ट्रक्चर को बिल्कुल माइंड में अपडेट करके, और किसी भी हम लोग इस रिलेटेड ट्रांसलेशन को बनाएं, तो 1 सेकंड के अंदर में ये बहाल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यू, और क्या हो गया, वर्ब क्या हो गया,
पढ़ना, तो ये क्या है, इसके साथ क्या लगाएंगे, ह्यूमन लगाएंगे, आई वी देवी के साथ, तो क्या लगाएंगे, रीड। अदर वर्ड क्या है, इस किताब को, तो क्या होगा, दिस बुक, क्या हो जाएगा, दिस दिस। ठीक है, थोड़ा कुछ और हम लोग उदाहरण ले लें। राम इसे पीटता है, तो क्या है, राम क्या है, नाम थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन क्या सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया अदर वर्ड, तो क्या हो गया, इस बच्चे को, इसमें मिला के इस बच्चे को, नाम इस बच्चे को पीटता है, बच्चे को पीटता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या होगा, वर्ब हो गया, ये क्या होगा, अदर वर्ड हो गया, तो क्या होगा, राम थर्ड पर्सन हो गया। अब राम के साथ क्या लाएंगे, भी है, तो पीटना का क्या होगा, बीट होता है, तो क्या होगा, बीट से जाएगा, क्या जाएगा, बीट्स। क्या होगा, इस बच्चे को, तो क्या होगा, दिस चाइल्ड, इस बच्चे को क्या होगा, दिस चाइल्ड। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इंपरेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग बना सकते हैं। तो अब हम लोग इसका निगेटिव में चलते हैं, तो निगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम इसको थोड़ा हम साफ करते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है आपको सेकंड है, इसके पहले हम लोग अफर्मेटिव पढ़े थे, अब निगेटिव हम लोग पढ़ना है। तो निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस अदर होता है। नोट, इसमें कंडीशन आता है कि डू का प्रयोग हम लोग आई वी दे यू के साथ और प्लूरल के साथ किया जाता है, हो गया। और डज का प्रयोग जो होता है ही सी इट या किसी सिंगुलर हो गया नाम के साथ किया जाता है। ठीक है, यहाँ हम इसको सिंगुलर नाउन लिख सकते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग जैसे कुछ एग्जांपल ले लें, तो जैसे एग्जांपल, जैसे राम नहीं पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है, तो ये क्या है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि राम क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और इसमें क्या है, वर्ब हो गया। इसमें अदर वर्ड तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लेना है, राम। अब क्या होगा, और राम जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से तो डज चूज करेंगे, और फिर इसमें डज हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखना है, नॉट लगाना है, तो क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद में हम लोग को क्या है, पढ़ना का क्या होता है, ह्यूमन लगाना है, तो पढ़ना क्या होता है, रीड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से राम डज नॉट रीड, राम नहीं पढ़ता है। ठीक है, ये एक हो गया। अब दो नंबर में अगर हम चाहें, जैसे वह इस काम को नहीं करता है, तो राम हो गया, वह इस काम को नहीं करता है। तो सबसे पहले चूज करेंगे सब्जेक्ट कौन है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये आपको अदर वर्ड हो गया, क्या होगा, अदर वर्ड हो गया, आई क्या होता है, आपको वर्ब हो गया। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के हिसाब से करेंगे, निगेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, आपको वह, तो वह का क्या होगा, ही। उसके बाद हम क्या लाएंगे, वह ही क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लाएंगे, डज लाएंगे। यहाँ पे देखेंगे नोट में लिखा है, तो क्या लेंगे, डज। ठीक है, और डज के बाद क्या लाएंगे, नॉट लगाएंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग उसके बाद क्या लाएंगे,
तुम्हारा V1, तो V1 क्या है करना का डू, और अदर वर्ड क्या है इस काम, तो इस काम क्या होगा दिस वर्ड, ही डज नॉट डू दिस वर्क, वह इस काम को नहीं करता है। हम लोग और थोड़ा एग्जांपल लेकर इसे सेटिस्फाइड हो जाए। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग हो गया फुटबॉल नहीं हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा ये हो गया, अदर वर्ड क्या होगा ये हो गया, तो आई हो गया वर्ब, तो क्या होगा वी, ये क्या होगा, अब इसमें वी क्या है, वी जो है आई वी दे के साथ क्या लाएंगे डू का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा वी डू, और इसमें क्या लाएंगे नॉट, उसके बाद क्या लाएंगे V1, खेलना क्या होगा प्ले, और क्या है अदर वर्ड में फुटबॉल, अदर वर्ड में हम देखेंगे तो अदर वर्ड क्या है फुटबॉल, तो क्या लिखेंगे फुटबॉल, ठीक है। तो और एक और हम लोग देख लें, जैसे श्याम एक गीत नहीं गाता है, तो श्याम एक गीत नहीं गाता है, तो क्या होगा, अब यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा श्याम हो गया, अदर वर्ड आई होगा वर्ब, तो क्या लिखेंगे श्याम, श्याम क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या लाएंगे डज लाएंगे, और इसमें क्या लाएंगे नॉट लगा देंगे, उसके बाद अदर वर्ड में उसका गिवन क्या है गाना का, तो क्या होगा सिंग हो जाएगा, और एक गीत का क्या होगा ये सॉन्ग क्या हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर इस नियम पे हम लोग सरल और आसान भाषा में बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हम अब इसको हम जैसे कि और हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे तुम उस बच्चे को नहीं पढ़ाते हो, तो क्या होगा, अब क्या होगा यू क्या है सब्जेक्ट है, तो यू हो गया सब्जेक्ट, इसमें क्या है सबसे पहले इसमें चूज करेंगे कि अदर वर्ड कौन है और वर्ब कौन है, और उसके बाद में स्ट्रक्चर पे चल जाएंगे, तो ये क्या होगा वर्ब। अब हम स्ट्रक्चर से काम करेंगे, तो स्ट्रक्चर में क्या है सबसे पहले सब्जेक्ट है यू, यू क्या है यू के साथ क्या लगाएंगे आई वी, यू के साथ क्या लगाएंगे डू लगाएंगे, तो वी डू, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में क्या होगा पढ़ाना का रीड, उस बच्चे को क्या होगा दैट चिल्ड्रन, ठीक है क्लोज। अब हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रूल के बारे में समझे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रूल का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्न, जिसमें आपको प्रश्न पूछा जाता है, नहीं अर्थात हम लोग इसमें साधारण भाषा में जिसमें प्रश्न चिन्ह लगा हो जिस भाषा में या जिस वाक्य में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है दैट वर्ड हो गया दैट सेंटेंस इन व्हिच आस्क एनी क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जिस वैसे वाक्य जिसमें आपको कोई प्रश्न पूछा जाता हो तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। अभी हम लोग सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करें यहाँ पे, इसमें क्या होता है आपको हेल्पिंग वर्ब जो होता है बाहर निकाल देता है। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा डू और डज बाहर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और हम लोग डू और डज का प्रयोग तो जानते हैं कि डू का प्रयोग आई वी दे यू और
और प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, और डज का प्रयोग जो होता है ही सी इट एवं किसी सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड थोड़ा कुछ एग्जांपल देखें, जैसे क्या मोहन विद्यालय नहीं जाता है? क्या मोहन विद्यालय नहीं जाता? तो मोहन, ये मोहन क्या है? पहले सबसे पहले हम लोग हमेशा मस्ती को बना कर रखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, ये हो गया अदर वर्ड, ये हो गया वर्ब। तो हम लोग काम करें, सबसे पहले इसमें क्या लिखना है। अब मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर आपको क्या है नंबर है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो क्या करेंगे, डज आपको हेल्पिंग डज हो गया। अब इसके बाद में मोहन, उसके बाद में क्या लगाना है, इसमें निगेटिव भी आ गया है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट को यहाँ लगा देंगे और क्या करेंगे, उसके बाद विवर, विवर जाना क्या होता है, वो होता है। और उसके बाद में विद्यालय, विद्यालय क्या है जी, एक लक्ष्य है जाने का, तो हम लोग काम करेंगे यहाँ पे टू, जहाँ लक्ष्य की बात आता है वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो गो टू स्कूल। और यहाँ पे क्या लेंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। क्या तुम लोग नदी में तैरते हो? तो क्या है, इसमें हम सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट कौन है, ये हो गया, और ये क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले यू है, तुम लोग का क्या यू होता है, और यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है सहायक क्रिया में, तो क्या होगा, डू बाहर आ जाएगा, और उसके बाद में यू, और उसके बाद में क्या है, हम लोग क्या लाएंगे, V1, तो V1 हमारा क्या होता है, तैरना का क्या होता है, स्विम, तो स्विम, ठीक है। तो हम लोग काम करेंगे, डू यू स्विम, और क्या होगा, अदर वर्ड क्या है, नदी में, तो क्या होगा, इन द रिवर, हो गया, इन द रिवर, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है। थोड़ा और कुछ हम लोग एक उदाहरण ले लें, जैसे क्या 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 हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं? क्या हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं? तो क्या होगा, यहाँ हम लोग सब्जेक्ट हो गया, बच्चा क्या होगा, अदर वर्ड हो गया, आप पढ़ाना क्या होगा, वर्ब हो गया, पढ़ाना क्या होगा, वर्ब हो गया। तो यहाँ हम लोग के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा, डू, ये हो जाएगा वी, आप पढ़ाना क्या हो गया, रीड, आई हो जाएगा चाइल्ड, चिल्ड्रन हो गया, डू वी रीड चिल्ड्रन, डू यू रीड चिल्ड्रन, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है। इस प्रकार से हम लोग आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जितना होगा हम लोग बना सकते हैं। हमेशा ये दिमाग में रखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, उसके बाद में क्या सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और डू का प्रयोग हमेशा हम लोग मस्ती में बनाकर रखेंगे, डू का प्रयोग आई वी दे यू के साथ करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ करेंगे, जबकि डज का प्रयोग ही सी इट एवं किसी सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। अब हमने जैसे क्या मोहन विद्यालय नहीं जाता है, तो मोहन क्या है, जैसे हम मोहन एक सब्जेक्ट हो गया, इसमें सबसे चयन करेंगे, विद्यालय अदर वर्ड हो गया और जाना वर्ब हो गया। तो हम लोग सबसे पहले मोहन क्या, तो इसके साथ क्या नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो डज को पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और सब्जेक्ट उसके बाद स्ट्रक्चर के साथ चलेंगे, सब्जेक्ट मोहन हो गया, उसका V1 क्या है, जाना का, आप तुम्हारा यहाँ निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, और गो टू, V1 क्या गो हो गया, और लक्ष्य है विद्यालय जाना, तब टू स्कूल हो गया। क्या तुम लोग नदी में तैरते हो, तो क्या हो गया, तुम लोग क्या है सब्जेक्ट हो गया, नदी में ये अदर वर्ड हो गया, तैरना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इसके साथ क्या, यू के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लाएंगे, सहायक क्रिया में डू लाएंगे, तो यहाँ का डू यू, और तैरना क्या होता है, स्विम, और इन द रिवर। क्या हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, हम लोग हो गया बच्चों का,
बच्चों क्या हो गया यहाँ पर अदर वर्ड हो गया, और पढ़ाना क्या हो गया तुम्हारा वर्ब हो गया। तो यहाँ क्या करें हम लोग तुम्हारा आई वी दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डू पहले लगाएंगे सहायक क्रिया के रूप में। तो डू वी रीड चिल्ड्रन, क्लोज। अब हम लोग WH वर्ड स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिसमें व्हाट, हाउ, वेयर, नहीं वेयर, व्हाई, क्या, कब, कैसे, इससे संबंधित कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग WH वर्ड कहते हैं, व्हाट, हाउ वाले सब। तो इसका होता है WH वर्ड प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और डू का प्रयोग आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ किया जाता है, और डज का प्रयोग ही, सी, इट हो गया एवं किसी सिंगल नाम के साथ किया जाता है। थोड़ा इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल ले लें। एग्जांपल में जैसे हो गया तुम कब पढ़ते हो, तुम कब पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया WH वर्ड हो गया, WH वर्ड, और ये हो गया वर्ब। सबसे पहले हम लोग हिंदी जो वाक्य देता है उसको हम लोग पहचानेंगे। तो पहचानेंगे सबसे पहले, इसमें तो हम लोग पहचान लिए। अब हम लोग क्या करना है, क्या लिखना है मतलब WH वर्ड। तो WH वर्ड में कब का क्या होगा when, when क्या ये सब्जेक्ट क्या है तुम है, तो तुम के साथ क्या लगेगा डू लगेगा, तो when do। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट में क्या है यू, और उसके बाद में क्या होगा V1, तो क्या होगा रीड, ठीक है। अब प्लस क्वेश्चन नेक्स्ट। इसके बाद में एक और हम लोग उदाहरण देख लें, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया ए हो गया, WH वर्ड क्या होगा ए हो गया, और वर्ब ए हो गया। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या है WH वर्ड, तो क्या लिखेंगे व्हाट, हम लोग के क्या है तो इसके साथ क्या लगाएंगे डू लगाएंगे ना, तो व्हाट डू, और उसके बाद में वी, उसके बाद में क्या होगा करना, करना क्या होता है डू होता है, तो डू प्लस क्वेश्चन। थोड़ा हम लोग और एग्जांपल देखते हैं, जैसे तुम लोग क्यों रोते हो, तुम लोग क्यों रोते हो। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया WH वर्ड, WH वर्ड, ये हो गया वर्ब। तो WH वर्ड क्या होगा व्हाई, तुम लोग के साथ क्या लगाएंगे डू लगाएंगे। तो यहाँ पे सहायक डू लगाएंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से डू, उसके अंदर तुम लोग का क्या होगा यू, और रोना क्या होता है वी, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। शिक्षक बच्चों को क्यों पीटते हैं, पीटते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षक क्या है सब्जेक्ट हो गया, बच्चा क्या होगा अदर वर्ड हो गया, और ये क्या होगा WH वर्ड हो गया, और ये क्या होगा वर्ब हो गया। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से WH वर्ड, तो WH वर्ड क्या है क्यों, तो क्या लिखेंगे व्हाई। उसके बाद में शिक्षक क्या है नाम है, तो नाम के साथ क्या लिखाएंगे हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, तो व्हाई डज, ठीक है। उसके बाद में शिक्षक का क्या लिखेंगे द टीचर, द टीचर, ठीक है। तो व्हाई डज द टीचर। उसके बाद में क्या लिखेंगे सब्जेक्ट WH वर्ड हो गया, उसके बाद में हम लोग डज लगा दिए क्योंकि नाम है। उसके बाद में सब्जेक्ट में क्या है शिक्षक है, तो शिक्षक टीचर लिख दिए। अब हम लोग को क्या लिखना है V1, तो V1 पर क्या होता है V1 इसमें क्या है बीट का बीट, तो क्या लिखेंगे बीट क्वेश्चन मार्क,
हो गया। अब उसके बाद में बीट हो गया, उसके बाद में क्या अदर वर्ड लिखना है, तो अदर वर्ड क्या है, हो गया बीट चिल्ड्रन, बीट द चिल्ड्रन, बीट ड्रेन, हो गया। यहाँ द लगा सकते हैं, बीट द चिल्ड्रन, आया क्वेश्चन है, व्हाई डज द टीचर बीट द चिल्ड्रन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जितना भी होगा, WHO वर्ड से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा या कोई भी सेंटेंस होगा तो हम लोग बना सकते हैं क्लोज्ड